हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश रीडर, जिसका चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11, जिसका नाम था द ओल्ड काकी। कंप्लीटली इस चैप्टर को हम लोग सीख चुके हैं। इसका हिंदी अर्थ क्या था वो भी निकालना सीख चुके हैं। आज सीखेंगे इस क्लास में इसकी एक्सरसाइज को करना, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, जो भी उसकी एक्सरसाइज में गिवन होगा वो सब आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलते हैं इसकी एक्सरसाइज में। हमको इसमें क्वेश्चन गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन गिवन है, यानी एक्सरसाइज काफी बड़ी है इसकी, क्योंकि क्वेश्चन लिखने हैं और उनके आंसर भी आपको लिखने हैं। तो क्वेश्चन के आंसर आपको बुक में भी मिल जाएंगे, नहीं तो हमने इसके आंसर्स और क्वेश्चन अलग से लिख रखे हैं, हम आपको वहीं से डायरेक्टली समझाते चल रहे हैं, आप उनको नोट कर सकते हैं। आइए समझते हैं इन 7 क्वेश्चंस को, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज। तो ये है इसके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है हु डिड काकी लिव विद। हु डिड काकी लिव विद का मतलब है कि काकी किसके साथ रहती थी। जो ओल्ड काकी थी वो रहती किसके साथ थी, तो उसके जवाब में आपको क्या लिखना है, काकी लिव्ड विद। देखो यहां से डिड हटाएंगे तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है लिव, इसको सेकंड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। लिव डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, ये ग्रामर में जानकारी हमें होनी चाहिए। तो जब इधर से हम डिड को एलिमिनेट करेंगे, डिड हटाएंगे तो लिव का लिव्ड हो जाएगा। तो हम यहां से शुरू करेंगे, काकी लिव्ड विद हर नेफ्यू बुद्धिराम। काकी लिव्ड विद हर नेफ्यू बुद्धिराम, ये इसके जवाब में केवल एक लाइन में इसका आंसर आप लिखेंगे। काकी लिव्ड विद हर नेफ्यू बुद्धिराम। क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड, हु वाज लाडली। लाडली कौन थी, इसमें 2 क्वेश्चन है। हु वाज लाडली, लाडली कौन थी, और वाज शी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स विद काकी। लाडली कौन थी, क्या लाडली का झुकाव या लाडली का काकी के प्रति प्रेम भाव था, क्या लाडली काकी का सम्मान करती थी, क्या लाडली काकी को चाहती थी, क्या लाडली को भी गुस्सा आता था या अच्छा नहीं लगता था जब कोई काकी से अच्छे से पेश नहीं आता था, ये आपसे पूछा जा रहा दूसरे क्वेश्चन में। तो पहला क्या, लाडली कौन थी, लाडली बुद्धिराम की बेटी थी, तो इसके जवाब में हमने लिखा हुआ है लाडली वाज डॉटर ऑफ बुद्धिराम, या ये भी लिख सकते हैं बुद्धिराम्स डॉटर लाडली। लाडली बुद्धिराम की पत्नी थी, या सही जवाब में आप लिखेंगे लाडली वाज डॉटर ऑफ बुद्धिराम, ये पहला हो गया। अब दूसरे में क्या लिखेंगे, यस। तो हमने पहले देखो यस लिखा हुआ, यस लाडली वाज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हर काकी, यानी लाडली का काकी के प्रति झुकाव था, लाडली काकी को चाहती थी, ये लिखेंगे आप दूसरा जो सवाल उसमें पूछा गया उसके जवाब में। समझते हैं थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन ये, व्हाट वाज द ओकेजन फॉर सेलिब्रेशन इन बुद्धिराम्स हाउस। बुद्धिराम के घर पर किस प्रकार का समारोह चल रहा था, यानी कौन सा किस चीज का समारोह चल रहा था। भाई अलग अलग समारोह होते, शादी समारोह है, एंगेजमेंट का समारोह है, किसी के शादी की सालगिरह का समारोह है, किसी के बर्थडे का समारोह है, तो किस चीज का समारोह चल रहा था वो आपसे ये पूछा जा रहा था। तो आप लिखेंगे बुद्धिराम्स एल्डर सन्स, बुद्धिराम के बड़े लड़के की एंगेजमेंट का सेलिब्रेशन बुद्धिराम के घर पर चल रहा था। तो ये हमने अपने शब्दों में लिखा है, आप किताब में खोजबीन करके भी लिख सकते हैं, और वही आपको लिखना है कि जो भी जवाब दें आप उसमें अपने शब्द होने चाहिए कि हम इसका जवाब इस प्रकार से देंगे, और उसी के आप इंग्लिश बना के लिख दीजिएगा। तो बुद्धिराम्स एल्डर सन, बुद्धिराम्स के बड़े लड़के का, तो बुद्धिराम्स एल्डर सन्स लिखा हुआ है, एल्डर सन्स, बुद्धिराम के बड़े लड़के का की कहेंगे, यहाँ काकी की तो की कहेंगे, एंगेजमेंट सेलिब्रेशन मतलब अंगूठी की रस्म का समारोह वाज गोइंग ऑन बुद्धिराम्स हाउस, बुद्धिराम के घर पर बुद्धिराम के बड़े लड़के की जो अंगूठी की रस्म का समारोह था वो चल रहा था। क्लियर हुआ क्वेश्चन 3, आप नोट कर लीजिएगा। समझते क्वेश्चन 4, व्हाई डिड काकी फील इंसल्टेड। काकी ने अपना इंसल्ट यानी अपना मतलब बेइज्जती क्यों महसूस की, ऐसा उनके साथ किसने क्या व्यवहार किया जिसकी वजह से काकी को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। इसका जवाब थोड़ा बड़ा है जो कि आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके जवाब में लिखेंगे, रूपा सॉ काकी सिटिंग क्लोज टू कढ़ाई। रूपा ने काकी को, रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी, रूपा ने काकी को कढ़ाई के पास बैठा देखा। कढ़ाई मतलब हलवाई वगैरह जो भोजन बना रहे होंगे वहां, तो उसके पास रूपा ने उनको बैठा देखा। शी लॉस्ट हर टेम्पर, यानी रूपा ने अपना आपा खो दिया। एंड शुक काकी विद हर हैंड्स, और दोनों हाथों से काकी को हिला के रख दिया। हर्ल्स एंड एब्यूज हर हैंड्स एंड हर्ल्ड एब्यूज एट हर, और बहुत सी उन पर गालियां दी, तू तड़ाका क्या क्या कह डाला।
ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड, बूढ़ी काकी बेचारी एक शब्द भी उनसे कुछ भी वहां पर नहीं कह पाई। सी रिटर्न टू हर रूम, वो लौट करके अपने कमरे में आ गई। सी फेल्ट इंसल्टेड, और उन्हें अपना बहुत ही मतलब बेइज्जती महसूस हुई कि सबके सामने हमें हमारी बहू ने कितनी उल्टी सीधी बातें कह डाली, हमें दोनों हाथों से पकड़ के हिला के रख दिया है। तो एक तरीके से हिला के रख देना क्या है, मार ही देना, मार कर देना, यही कहा जाएगा एक तरीके से। आइए समझते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। और फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि भाई डिड रूपा एपोलाइज टू काकी, काकी के सामने रूपा क्यों गिड़गिड़ा रही थी, क्यों विनती कर रही थी, क्यों माफी मांग रही थी। डिड काकी फॉरगिव हिम, क्या काकी ने उसको क्षमा किया है, तो ये पूछा जा रहा। पहले तो रूपा ने उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, फिर रूपा एक बार उनसे इस बात के लिए माफी मांगने भी आई। तो वो क्यों माफी मांगने आई, तो रूपा एपोलाइजेस टू काकी बिकॉज, ठीक, तो क्योंकि भाई से स्टार्ट हुआ है तो हम ले आएंगे रूपा, यहाँ देखो डिड लगा तो यहाँ भी हम एपोलाइज्ड कहेंगे, एपोलोजाइज्ड। तो रूपा एपोलोजाइज्ड टू काकी बिकॉज काकी वाज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग, क्योंकि मतलब रूपा काकी से विनती क्यों कर रही थी, क्योंकि काकी पत्रों पर पड़ा हुआ बचा हुआ खाना उसमें से पिकिंग यानी चुन चुन के ढूंढ ढूंढ करके खा रही थी। इसलिए जो है रूपा उनसे गिड़गिड़ा रही थी, हमें माफ कर देगा, बहुत गलती हो गई हमें। क्या फिर ये भी पूछा क्या काकी ने रूपा को माफी किया, तो देखो काकी ने अपना बड़ा दिल दिखा करके उनसे उल्टी सीधी कुछ भी नहीं कहा। यस काकी फॉरगिव हिम, ठीक, तो यहाँ डिड लगा हुआ तो यहाँ फॉरगिव का कर देंगे फॉरगिव, ठीक, सेकेंड फॉर्म में लेके जाएंगे। यस काकी फॉरगिव हर मींस मतलब रूपा को उन्होंने माफ कर दिया। ये लिखेंगे आप क्वेश्चन 5 के आंसर में। समझते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में कहा गया है डिड पंडित बुद्धिराम बीकेम, भाई डिड पंडित बुद्धिराम बीकेम रेड विद एंगर एंड व्हाट डिड ही डू, भैया गुस्से से लाल ताल क्यों हो रहे थे पंडित बुद्धिराम, और उन्होंने क्या किया काकी के साथ। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, पहले एक वजह ये बतानी है पंडित बुद्धिराम काकी पर लाल ताल क्यों हो रहे थे, और फिर उन्होंने काकी साथ किया ट्रीट किया, क्या व्यवहार किया। इसके जवाब में भी आपको काफी कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे तो क्वेश्चन 5 के जवाब में आप ये लिखेंगे पंडित बुद्धिराम बीकेम रेड विद एंगर, देखो पूरा लिखा हमने, क्वेश्चन से भी हमने कुछ पार्ट उठाया हुआ है, यहां से देखिएगा। पंडित बुद्धिराम बीकम का लिख देंगे आप, यहाँ डेड है तो बीकेम करेंगे। पंडित बुद्धिराम बीकेम रेड विद एंगर बिकॉज वन ऑफ द गेस्ट सॉ काकी, क्योंकि एक मेहमानों में से एक मेहमान ने काकी को देख लिया और वह चिल्लाया। उसने समझा ये कोई भिखारिन वगैरह गंदी संदी यहाँ बीच में आके समारोह में घुस गई, आके देखो ये किसी को छू ना ले। अच्छा उसकी भी गलती नहीं भाई, समारोह में सब लोग सब सज धज के आए थे, नए कपड़े पहन के आए थे, इन्होंने काकी को कोई नया कपड़ा नहीं दिया, नहलाया नहीं, धुलाया नहीं, उन्हें तैयार नहीं किया, ठीक, तो फिर सीधी सी बात है दूसरे लोग क्या समझेंगे, तो उस मेहमान की कोई गलती नहीं है। पंडित बुद्धिराम बीकेम रेड विद एंगर बिकॉज वन ऑफ द गेस्ट सॉ काकी एंड शाउटेड, क्योंकि एक पंडित बुद्धिराम उनसे क्यों क्रोधित हुए, क्योंकि एक मेहमान ने काकी को देख लिया और चिल्लाया। पंडित बुद्धिराम कॉट काकी विद हिज हैंड्स, पंडित बुद्धिराम ने काकी को अपने हाथों से पकड़ा और ड्रैग्ड और खींच के ले गए, उन्हें उनके कमरे में डाल दिया, ठीक है। तो गुस्सा क्यों हुए, क्योंकि उनका एक मेहमान चिल्लाया, तो मेहमान को मतलब मेहमान की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, अपने आदमी को हो जाए। पंडित बुद्धिराम इस तरीके के थे, ठीक। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन 7 में आप क्या लिखेंगे। 7 ये हु सेड हाउ शुड ओल्ड पीपल बी ट्रीट, अच्छा बूढ़े लोगों से, जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा, जैसा पंडित बुद्धिराम के घर में पंडित बुद्धिराम या उनकी पत्नी करती थी ऐसा करना चाहिए था, नहीं। द ओल्ड पीपल शुड बी वेरी पोलाइटली, हमें बूढ़े और बुजुर्ग लोगों से बहुत ही विनम्रता पूर्व व्यवहार करना चाहिए। तो ये थे 7 क्वेश्चन जिनका आंसर हमने आपको अपनी तरफ से लिख के समझाने की कोशिश की। आशा करता हूं आपने ये समझे होंगे। अब आप समझते हैं इसमें आगे के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है उन्हें देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर सभी हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे कहा गया है हु सेड दीज लाइन्स एंड हुम, हु माने किसने और हुम माने किससे, किसने किससे ये लाइनें कही हैं। जैसे बी केयरफुल, सी में टच बी कम, सम्मन, सावधान हो जाइए ये किसी को छू लेगी, ये किसने कहा, एक गेस्ट ने दूसरे गेस्ट से कहा। तो आप इसमें लिखेंगे वन गेस्ट टू अदर, आपको यहां लिखना पड़ेगा किसने किससे कहा, तो वन गेस्ट, कहने वाला व्यक्ति है वन गेस्ट, GUEST, वन गेस्ट, एक गेस्ट ने किससे कहा, टू अदर, दूसरे
मेहमानों से। आप लिख दें छोटा छोटा। गेट अप काकी, आई है ब्रॉट पुरीज फॉर यू। काकी उठिए, मैं तुम्हारे लिए पूरी लाई हूं। किसने किससे कहा? लाडली ने काकी से। तो यहां लिखेंगे आप लाडली टू काकी। तीसरा है टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट एट। उस स्थान पर हमें ले चलो जहां लोगों ने खाया था, जहां मेहमानों ने खाया था। ये कहा था काकी ने लाडली से, जब उन्हें मतलब उनकी भूख नहीं मिटी तब। तो यहां आप लिखेंगे आप काकी टू लाडली। नो इट्स माई शेयर, नहीं ये तो मेरा हिस्सा। ये किसने कहा? लाडली ने काकी से। मतलब जो उनकी काकी ने पूछा था क्या तुम्हारी माँ ने पूड़ियां दी हैं, तो उसने कहा नहीं, ये हमें जो खाने के लिए मिलनी थी हमने नहीं खाई हैं, तो मैं आपके लिए ले आया हूं। तो ये आप लिखेंगे लाडली टू काकी। ठीक, इस प्रकार से एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन चुन चुन के करना चाहिए। ठीक, तभी चीजें समझ में आती। अब लिखा है कंप्लीट द सेंटेंस विद सुइटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में हमें टेम्पटिंग मीन्स क्या होता? ललचाना। ड्रैग्ड क्या होता? खींचना, मतलब खींच के कड़ेर के कहीं डाल देना। प्रॉपरली माने सही ढंग से, मेल्टेड माने पिघल जाना, और क्रेप्ट माने होता धीरे धीरे रेंग रेंग के चलना, और फॉरगिव मीन्स होता माफ किया। फॉरगिव माने माफ करना। तो अब ये सभी जगह जो आपको वर्ड गिवन है, ये खाली जगह आपको आगे दी जा रही है, उसमें भरना। एक यहाँ पर दी गई द कैट साइलेंटली टुवर्ड्स द वर्ड। बिल्ली धीरे धीरे रेंग करके चिड़िया की तरफ गई। तो आपको इसमें क्रेप्ट भरना है, यहाँ लिखा भी हुआ है क्रेप्ट, मतलब जिसकी भी ये बुक है उसने ये लिख रखा है CREPT। आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइसक्रीम इन द कप एज इट वाज वेरी हॉट। बहुत गर्मी है, जो कप में आइसक्रीम रखी वो पिघल जाएगी, तो यहां लिखेंगे आप मेल्टेड। ठीक है, इन द कप गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो कप में रखी हुई आइसक्रीम पिघल गई, तो मेल्टेड लिखा हुआ MELTED। द मदर मी फॉर माई मिस्टेक, मेरी माँ ने मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दिया, तो इसमें लिखेंगे फॉर गेव। द लेबर द जूट राइस सैक इनटू द रूम, लेबर ने जूट के जो बोरे हैं जो चावल से भरे हुए थे खींच के कमरे में रख दिए, तो ड्रैग्ड DRAGGED। ही ऑलवेज डज हिज वर्क प्रॉपरली, वह सदैव हमेशा अपना मतलब वह हमेशा अपना काम अच्छे ढंग से करता है, तो प्रॉपरली लिखेंगे। द डिश विच अमित प्रिपेयर्ड लुक टेम्पटिंग, वो भोजन जो अमित ने बनाया बहुत ही ललचाने वाला है, स्वादिष्ट है, उसकी महक मतलब सूंघ के मुंह में पानी आता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, ये था क्वेश्चन दूसरा। अब देखो लैंग्वेज प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन हमको गिवन है, उनको पढ़ते हैं। यहाँ पर हमको गिवन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड देम। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस मींस आप दिए गए वाक्यों को पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो एट माने होता है फिर भी। एट रेफर्स टू द एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। मतलब कहते नहीं चलो रख लेते हैं, फिर भी इसको रख लेते हैं, क्या पता फ्यूचर में ये काम में आए, तो ये फिर भी के लिए एट का प्रयोग करते हैं। ऑलरेडी मीन्स पहले से होता है, जैसे ऑलरेडी इज यूज्ड टू रेफर एन एक्शन दैट हैपेंस अर्लियर देन टाइम एक्सपेक्टेड। यानी जैसे नहीं कि हम पहले से ही खाना खा चुके, अब हम नहीं खाएंगे, तो इसके लिए ऐसे शब्दों के लिए मतलब भाव प्रकट करने के लिए हम ऑलरेडी का यूज करते हैं। स्टिल माने जब तक। is used to the refer an action or situation which continues up to the present because it had not finished। जब तक काम नहीं हो जाता तब तक आप कहीं जाएंगे नहीं, तो ऐसी स्थिति में हमें स्टिल का प्रयोग करना पड़ता है। तो अब इन्हीं का यूज करेंगे हम नीचे, या फिल इन द ब्लैंक्स आपको गिवन है उनमें फिलअप करने के लिए। तो देखेगा ये लिखा हुआ है दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट, वे पहले से ही चले गए, तो यहाँ ऑलरेडी भरा गया। आर यू स्टिल एंग्री विद मी, क्या आप अभी भी हमसे नाराज हैं, तो हमने देखो यहाँ पर स्टिल भरा हुआ है, मतलब जिसकी कॉपी थी तो इसने स्टिल भरा, इसमें स्टिल भरा जाएगा। वी आर नॉट रेडी टू लीव येट, हम अभी भी जाने के लिए तैयार नहीं। ठीक, मतलब हम अभी तक जाने के लिए तैयार नहीं हो पाए। सी इज ऑलरेडी रीच्ड देयर, वह पहले से ही वहां पहुंच चुका है। मतलब ऑलरेडी येट और स्टिल इन्हीं में से तीन में से कोई एक भरना। शोले इज स्टिल माई फेवरेट मूवी, शोले अभी भी हमारी सबसे अच्छी मूवियों में से एक मूवी है। तो ये क्वेश्चन कर रखे थे, फिर भी हमने आपको पढ़ा दिया, आपके समझ में आए होंगे। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, एक स्टोरी गिवन है जिसमें आपको ये वर्ड गिवन है। चूहे और शेर वाली एक कहानी है जिसमें शब्द भरने, जैसे ट्री माने पेड़ होता, माउस माने चुहिया होती, लायन शेर होता, बोक जागना होता, स्ट्रगल प्रिया मतलब संघर्ष करना होता, बैग मांगना होता, नीब कुतरना होता, जैसे ना चूहा दांत से किसी चीज को कुतरता, लाभ हंसना होता, रीपे माने मतलब दे देना होता, कॉट माने पकड़ना या फंसना होता, ट्रैप माने जाल में फंसना होता, निबलिंग माने भी कुतरना होता, सार माने तेज होता, नॉइज माने शोर मचाना,
किल माने मार देना, पिटी मीन्स दया होता है, एट लास्ट मीन्स अंत में। ये हमें सब में भरने हैं। तो देखिए फटाफट हम आपको ये पढ़ के सुनाते हैं और आपके समझ में आएगा क्या कहां पर भरना है। तो वन डे ए लॉयन, आपको यहाँ पर लॉयन भरना, LION। ले डाउन अंडर ए सैडी ट्री, एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, टू स्लीप, सोने के लिए। वाइल ही स्लीप, जब वह सो गया, ए प्लेफुल, प्लेफुल मीन्स क्या होता है, शरारती, जैसे नहीं चूहा वगैरह होते हैं तो शरारत करते रहते हैं, इधर उधर कमरे में आपके कहीं तो भागते रहते हैं। तो प्लेफुल माउस, MOUS, माउस रैन ओवर हिज बॉडी, तो एक चूहा आया उस शेर के ऊपर ही दौड़ने लगा। द लायन वोक अप, शेर अभी अभी सोया था, चूहे ने जगा दिया, नहीं जाग गया। ही पुट आउट हिज ग्रेट पॉ, उसने अपना पंजा निकाला, एंड पुट जस्ट गोइंग टू, पकड़ लिया, एंड पुट जस्ट गोइंग टू किल माउस, उसको देखो यहाँ जो ये भर रहे हैं सब इसी में से ले रहे हैं, तो इसमें भरेंगे किल माउस। द लिटिल माउस बेग्ड फॉर मर्सी, ये लिखा हुआ बेग, मर्सी मीन्स होती दया, बेग माने मांगना। तो उस छोटी चुहिया ने उससे दया की भीख मांगी कि भैया हमको छोड़ दो। द लायन टुक पिटी ऑन हिम, पिटी माने होता दया, उस शेर को चुहिया पर दया आ गई, एंड लेट हिम गो, और उसे जाने दिया, यानी छोड़ दिया। द माउस थैंक्ड द लायन, उस चुहिए ने शेर को बड़ा धन्यवाद दिया, अच्छा हुआ आपने हमें छोड़ दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आई विल ट्राई टू रीपे, आज आपने हमें छोड़ करके एहसान जो किया है, हम आपका ये कभी भविष्य में चुका देंगे। देखो चुहिया ये उनसे वचन दे के आई है कि हम आपका ये एहसान नहीं रखेंगे। आई विल ट्राई टू रीपे योर काइंडनेस, ये दयालुता हम भी एक दिन दिखाएंगे। सेड द माउस, उस चुहिए ने कहा। द लायन लाफ्ड एट, अब इस पर चूहा शेर हंसा, रहे ये हमारी क्या मदद करेगी भविष्य में। लाफ्ड, ये लिखा हुआ लाफ्ड, LAUGHD। तो इस बात पर शेर हंसा कि ये चुहिया हमारी क्या मदद कर सकती है, बताइए। एक चुहिया कह रही है भविष्य में तुम्हारी कभी मदद करेंगे, जो आज आपने हमें दया दिखाई है छोड़ करके, हम ये कभी रीपे आपका करेंगे। देखिए आगे इसमें क्या है, अब क्या हुआ आगे। सेवरल डेज पास्ट बाई, बहुत से दिन गुजर गए। देन भाइल हंटिंग द फॉरेस्ट, जंगल में शेर शिकार अपना करता रहता था, काफी दिन गुजर गए। द लायन वाज कॉट इन ए, अब यहां पर आपको लिखना है द लायन वाज, अब यहां लिख दो कॉट इन ए ट्रैप, ट्रैप माने जाल लिखेंगे, तो आप यहां लिखेंगे कॉट, फंस गया, एक जाल में फंस गया। इसमें कॉट और ट्रैप दिया गया, तो आप कॉट को ही बनना पड़ेगा, या CAUGST, कॉट इन ए ट्रैप, ट्रैप मीन्स आप जाल कहेंगे, या वैसे ट्रैप माने फंसना भी होता है। हुआ क्या, एक दिन फिर वैसे जाल में फंस गया। ही स्ट्रगल्ड एंड रोड गेट फ्री, उसने वहां से उस जाल से निकलने के लिए बड़े प्रयास किए, संघर्ष किए और चिल्लाया भी। तो स्ट्रगल इसमें आया था, तो स्ट्रगल माने होता है संघर्ष करना, STRUGGLED, स्ट्रगल। एंड रोड टू गेट फ्री, और दहाड़ा भी खूब चिल्लाया। जब खूब चिल्लाया तो हुआ क्या, उस चूहे ने उसकी आवाज सुन ली। द लिटिल माउस हर्ड द नॉइज, नॉइज माने चिल्लाने की आवाज, इसमें नॉइज गिवन था, NOISE, एंड रैन टू हेल्प हिम, और उसकी मदद करने के लिए दौड़ी। एट वंस ही बिगेन निबलिंग एट द मैसिव रूट्स, ठीक, तो यहां निबलिंग लिखेंगे कुतरना, NIBBLING, WBLING, निबलिंग, आप किताब से देख के लिखें। निबलिंग मैसिव रूट्स मतलब मोटी मोटी उन रस्सियों को उसने कुतरना प्रारंभ कर दिया। विद हिज शार्प टीथ, अपने तेज दांतों, इसमें शार्प गिवन है, शार्प माने होता तेज, SHARP, गलत लिख गया है, SHARP, शार्प टीथ। आफ्टर मच हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, ही नेप्ड थ्रू द रोप्स, वो है उसने मतलब काफी मेहनत करने के बाद उस चूहे ने उन रस्सियों को कुतर दिया। तो इसमें एक नेप्ड और दिया गया है, GNAWED, नेप्ड थ्रू द रोप्स, एट लास्ट द लायन वाज सेट फ्री, और अंत में शेर उस जाल से मुक्त हो गया। ठीक, तो इस स्टोरी को भी देखो हमने कंप्लीटली आपको फिलअप कराया। तो इसमें इतना ही है इस एक्सरसाइज में। आगे जो आपको गिवन है, मेक ए न्यू वर्ड्स विद द लेटर ऑफ द सेलिब्रेशन। ठीक, तो एक क्वेश्चन वैसे इसमें कराने लायक है, आप इसको कर सकते हैं, तो वो आप स्वयं कर सकते हैं। जैसे सेलिब्रेशन शब्द दिया गया, तो सेलिब्रेशन से स्पेलिंग ले लेकर के आप बहुत से शब्दों को आप यहाँ बना सकते हैं। ठीक,
जैसे यहां देखो कैट बना दिया, RAT रेट बना सकते हैं, RAT रेट। और इसी प्रकार से सेल बना सकते हैं, ONE1 बना, ONE1 बना सकते हैं। ठीक, SON सन बना सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से TEN10 बना सकते हैं, मतलब बहुत से शब्द बना सकते हैं। ठीक, ये हमने इतने बना दिए, अब 1 2 3 आप स्वयं बनाओगे। ठीक, थोड़ा वर्क खुद भी करना पड़ता है। तो ये इसकी चैप्टर 11 हमने एक्सरसाइज भी अपनी तरफ से आपको कंप्लीटली समझाने की कोशिश की। आशा करता हूं आपने समझा होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।